हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एवरीडे न्यू। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एएलपी भर्ती के जोन चेंज के अपडेट के ऊपर। देखिए दोस्तों, आरआरबी जोन चेंज करने के लिए जो रेलवे ने मौका दिया था उसका आज अंतिम डेट है, लास्ट डेट है फ्रेंड्स। और आज तक अभी जो जोन चेंज नहीं करेंगे तो बाद में आपको मौका नहीं मिलने वाले हैं। बहुत सारे छात्र तो अभी भी कंफ्यूजन में हैं कि जोन चेंज करें या फिर ना करें, डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हैं कि आखिर किस जोन में जाना उनके लिए सही रहेगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लगातार जो जोन चेंज हो रहे हैं और जैसे जैसे डिटेल्स आ रहे हैं छात्र के, उसके अकॉर्डिंग एक जोन काफ़ी ज़्यादा डेंजर जोन बन चुका है और यहाँ से फॉर्म भरना या फिर जोन करना मुनासिब नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग। तो इसके बारे में बात करेंगे। एक क्वेरी जब भी आ रहा था कि सर, अगर मैं जोन चेंज नहीं करता हूं, आरआरबी नहीं बदलता हूं, तो क्या मेरे फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं या फिर क्या कुछ दिक्कत हो सकती है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए एक एक करके सारे अपडेट को देख लेते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप लोग रेलवे की डिफरेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो तो देखिए, किरण पब्लिकेशन की एक बुक आती है रेलवे ऑल एग्जाम मैथमेटिक्स करके, जिसमें प्रीवियस ईयर में जितने भी रेलवे के पेपर हुए हैं सभी के मैथमेटिक्स के आए हुए प्रश्न आपको इस बुक में मिल जाएंगे, जो कि चैप्टर वाइज और टाइप वाइज सॉल्व पेपर है। इसी तरह से इनका एक रीजनिंग का भी बुक आता है जिसमें चैप्टर वाइज टाइप वाइज सॉल्यूशन आपको मिल जाता है, सभी जो पेपर अभी तक पूछे गए उनमें से आए हुए रीजनिंग के प्रश्न का। इनका एक वन लाइनर अप्रोच सामान्य ज्ञान का भी बुक आता है, जो कि एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है और अभी आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सकती है। देखिए, जीके और जीएस यानी कि सामान्य विज्ञान और सामान्य जानकारी का अभी तक जितने प्रश्न आए हैं रेलवे में, सब कुछ स्टैटिक जीके से लेकर के सब कुछ आपको इस बुक में मिल जाता है, चैप्टर वाइज सॉल्यूशन। तो ये सारे बुक्स को आप लोग कंसिडर कर सकते हो अपने आगामी एग्जाम्स के लिए। जैसा कि फ्रेंड्स, आरआरबी एएलपी की वैकेंसी बढ़ने के बाद रेलवे ने यहाँ पे आरआरबी जोन चेंज करने का मौका सभी छात्र को दिया है और लगातार छात्र यहाँ पे जोन चेंज कर रहे हैं फ्रेंड्स। और कई सारे छात्र तो अभी भी कंफ्यूजन में हैं। जैसा कि समय की बात करें और डेट की बात करें तो 7 अगस्त आज यहाँ पे अंतिम दिन है फ्रेंड्स, लास्ट डेट है यहाँ पे जोन चेंज करने का। आज अगर रात के 11:59 से पहले जोन चेंज कोई नहीं करते हैं तो इसके बाद चाह कर भी आप लोग अपने आरआरबी जोन को नहीं बदल सकते हो, अगर बदलना भी चाहो तो। इसीलिए जिनको भी कोई डिसीजन लेना है, आज ही अंतिम मौका आपके पास है, आज ही अंतिम फैसला ले सकते हो अपने जोन को चेंज करने के रिगार्डिंग। अब चलिए यहाँ पे कुछ डेटा देख लेते हैं फ्रेंड्स। लगातार जो जोन चेंज कर रहे हैं छात्र और जो काफ़ी पोल्स क्रिएट हुए हैं, मैंने भी कई सारे पोल्स का स्टडी किया है। हाईएस्ट अगर बात करें तो एक 33,000 के आसपास का एक पोल था, किसी ने शेयर किया था फ्रेंड्स। वहां पे सबसे ज़्यादा डेटा एक तरह से निकल के आया है और इसके अलावा भी कई छोटे छोटे जो पोल्स है उसमें भी। तो जानते हैं कि आखिर किस जोन में सबसे ज़्यादा लोग हैं जो कि अभी जा रहे हैं, और एक सबसे ज़्यादा डेंजर जोन की बात करेंगे जहां पे सबसे ज़्यादा लोग जो हैं अभी जोन चेंज कर चुके हैं। दोस्तों देखिए, एक एनोनिमस पोल है जो कि यहाँ पे क्रिएट किया गया था और ये शेयर किए गए हैं। हालांकि इसके प्रीवियस वीडियो में मैंने कुछ डेटा के अकॉर्डिंग ऐसे ही पोल्स के माध्यम से आपको बताया था कि कहाँ पे ज़्यादा जा रहे हैं। एग्जैक्ट डेटा तो पता नहीं चल पाएगा, क्योंकि इस तरह के पोल्स में दोस्तों खास करके जो सैंपल साइज होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते नहीं है। 19 लाख के करीब फॉर्म आए हैं, कम से कम 10 लाख या फिर 5 लाख 6 लाख लोग पार्टिसिपेट करेंगे तभी एक अच्छा डेटा निकल के आएगा, वो भी परफेक्ट नहीं रहता है। तो समझिए, जहाँ पे 30,000, 10,000, 2,000, 5,000 का डेटा निकल के आ रहा है वो कितना तक सत्य हो सकता है। बट इससे एक अंदाजा ये लग सकता है कि कहाँ पे ज़्यादा लोग जाना चाह रहे हैं, इंटरेस्टेड कहाँ है। जैसे ये पोल में देखिए, यहाँ पे अजमेर जोन की बात करें तो 7% के आसपास अजमेर जोन में इंटरेस्टेड है। 13% के आसपास बेंगलोर जोन में यहाँ पे जाना चाह रहे हैं। 6% के आसपास भोपाल जोन में जाना चाह रहे हैं या फिर गए हैं, चेंज किए हैं। भुवनेश्वर जोन में भी बात करें तो इसमें भी दोस्तों 12% के आसपास गए हैं। और खास करके एससी और एसटी की जो वैकेंसी है भुवनेश्वर जोन में वो दोस्तों अच्छी है, ओवरऑल भी ठीक ठाक है। लेकिन एक बार जो रिजर्व कोटे की वैकेंसी है उसको ध्यान में देखिएगा तो भुवनेश्वर जोन में अच्छा खासा चांसेस था। इसके बाद देखिए, बिलासपुर जोन में बात करें तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड्स बिलासपुर जोन में 29% के आसपास बिलासपुर जोन में यहाँ पे गए हैं या फिर जाना चाह रहे हैं। इसमें कुछ गलत चीज़ें भी होती है, वो भी हम लोग बात करेंगे कि कितने फेक यहाँ पे खास करके जो पॉल्स होते हैं उसमें होते हैं। चेन्नई जोन में बात करें तो इंटरेस्टेड कम नजर आ रहे हैं। इसी तरह से गोरखपुर जोन में भी कम इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं। गुवाहाटी जोन में भी करीब करीब 6% के आसपास इस डेटा के अकॉर्डिंग। और जम्मू एंड कश्मीर जोन में भी देखा जाए तो इसमें भी थोड़े कम इंटरेस्टेड नजर आए हैं। अब दोस्तों एक सेकंड पोल देख लीजिए, ये भी लेटेस्ट में आए हैं। इसमें देखा जाए तो मुंबई जोन में 15% के आसपास लोग जोन चेंज किए हैं। 10% के आसपास भोपाल जोन में बता रहे हैं। अजमेर जोन में 7% के करीब बता रहे हैं। चंडीगढ़ जोन में वही 2 से 3% के आसपास बता रहे हैं। ठीक है, बेंगलोर जोन में बात करें तो बेंगलोर जोन में यहाँ पे 7% के करीब बता रहे हैं। सिकंदराबाद जोन में देखिए कि 12% के करीब। और इस वाले पोल में देखिए बिलासपुर जोन में
25% के करीब इसमें भी है। इसी तरह से यहाँ पे चेन्नई जोन में 7% के आसपास, तिरुवनंतपुरम में 6% के आसपास और अहमदाबाद जोन में 9% के आसपास यहाँ दिखा रहे हैं। अब आ जाते हैं कि क्या ये जो पोल्स होते हैं इसमें क्या, जैसे 25% यहाँ पे मान लेते हैं बिलासपुर जोन में दिखा रहा है, तो क्या टोटल जो 19 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं उनके 25% क्या बिलासपुर जोन में चले गए हैं? तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। ये जो पॉल्स क्रिएट होते हैं इसमें सबसे पहले मैंने यही देखा, जितने सारे पॉल्स मेरे पास आए, चाहे ग्रुप्स में चाहे कहीं भी भेजे गए, चाहे 33,000 वाली, चाहे 2,000 या फिर 5,000 या फिर 6,000 का जो सैंपल साइज था, वहां पे सारे जोन्स मेंशन नहीं है। कुछ छोटे छोटे जो पॉल्स हैं जैसे 2,000 3,000 का सैंपल साइज है उसमें पूरे जोन्स हैं, लेकिन मैक्सिमम जोन में कुछ 10-12 जोन्स ही हैं। तो कुछ दूसरे जोन वाले जो देखना चाहते हैं उसमें कि आखिर कहाँ पे कितने हैं और उस जोन से नहीं बिलोंग करते हैं या फिर नहीं चेंज किए हैं, तब भी कोई ना कोई जोन पे क्लिक करके देखना चाहते हैं, तो फर्जी एक तरह से वहां पे है जो कि डेटा फीड हो जाता है, एक्स्ट्रा डेटा जो कि उस जोन से भरे भी नहीं है, बस देखने के लिए उस पर क्लिक किया तो उनको दिख गया कि हाँ इस जोन से इतने परसेंटेज जा रहे हैं। तो ऐसे केस में करीब करीब मान के चलिए कि 10% के आसपास तो इसी तरह से हटा ही के चलिए आप लोग कि ये आपका हट ही जाएगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो बिलासपुर जोन एक तरह से दोस्तों बहुत एक तरह से सभी का फेवरेट रहा है। मैक्सिमम छात्र का, चाहे किसी भी स्टेट के छात्र हो, इतनी वैकेंसी है कि यहाँ पे लोग जाना चाह रहे थे, ठीक है, और इसीलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा लोग हैं जो कि अभी गए हैं। करीब करीब मान के चले यहाँ पे तो 4 लाख तो पहले से ही फॉर्म आया था, ठीक है। अभी जो डेटा निकल के आ रहा है कई जोन से और कई तरफ से, कई पोल से या फिर गूगल फॉर्म या फिर इस तरह से, तो वहां पे मान के चलिए कि ये जो 4 लाख का डेटा है फ्रेंड्स, करीब करीब ये बढ़ करके 6 लाख के करीब यहाँ पे जरूर हो गया होगा। हालांकि मैं फिर से बोल रहा हूं कि ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, किसी के भी बस की बात नहीं है फ्रेंड्स एग्जैक्ट डेटा निकाल के बता देना कि हाँ बिलासपुर जोन में कितने लोग चले गए हैं। बस एक अंदाजा ही लोग लगा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि आखिर कितने लोग कहाँ जा रहे हैं। बस बोल देने से, कई लोग तो बोल देते हैं कि मैं जा रहा हूं, लेकिन यहाँ पे जाते नहीं है। कुछ लोग हैं बिलासपुर जोन से हट भी होंगे, तो ये सब डेटा एग्जैक्ट पता लगाना मुश्किल है, बट करीब करीब मान के चल सकते हैं कि जितना इंटरेस्टेड है इस जोन में छात्र, हर जगह पे, हर पोल्स में, हर गूगल फॉर्म में मान के चल सकते हो कि 2 लाख के करीब तो बढ़े होंगे, 6 लाख के आसपास। कई लोग आपको 8 लाख बताएंगे, 10 लाख बताएंगे, बहुत डेंजर बताएंगे, ऐसे वैसे। उतना नहीं है फ्रेंड्स, 8 लाख तो हो ही नहीं सकता, उतना तक नहीं गया है, लेकिन मान के चल सकते हो कि करीब करीब 6 लाख के आसपास। और बाकी ऑफिशियल डेटा रेलवे जब जारी करेगी या फिर मैं आरटीआई लगा दूंगा आज के बाद से, तो आरटीआई में वो लोग डेटा दे देंगे कुछ दिन के अंदर, तब भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन मान के चल सकते हो कि करीब करीब 6 लाख के आसपास छात्र हैं जो कि बिलासपुर जोन में गए होंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो एक तरह से काफी डेंजर जोन बन चुका है बिलासपुर जोन। ऐसा इसलिए क्योंकि 4400 जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, ये जस्टिफाई नहीं कर पाती है। 6 लाख के करीब जहां पे कैंडिडेट चले जाएंगे, समझिए यहाँ पे सिर्फ ये सोच के तो नहीं गए होंगे कि सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे बिलो एवरेज वाले कैंडिडेट होंगे या फिर एवरेज वाले कैंडिडेट होंगे या फिर बहुत तेज तराज नहीं होंगे। इतनी वैकेंसी है कि कई बहुत अच्छे अच्छे कैंडिडेट भी हैं जो यूआर में, ईडब्ल्यूएस में, ओबीसी में, एससी एसटी में, जहाँ पे सारे कैटेगरी की वैकेंसी वहाँ पे अच्छी है। तो हर कैटेगरी के अच्छे अच्छे बंदे भी वहाँ पे गए होंगे कि एक सीट मुझे कंफर्म करनी है। लास्ट में चाहे 6 लाख भरें चाहे 2 लाख फॉर्म भरें, लास्ट में तो सीट उनको तो इतनी ही में से लेनी है। ये जो 4400 सीट है फ्रेंड्स, इसी के अंतर्गत ये 4400 लोग की ही नौकरी लगेगी, इससे ज़्यादा तो लगेगी नहीं, ठीक है। CBT 1 CBT 2 साइको टेस्ट देने के बाद, इसलिए कोई भी छात्र चाहेंगे, तेज तराज भी बंदे चाहेंगे कि हाँ यहाँ से मैं भरूं ताकि मेरे भी चांसेस बने। तो कई बिलो एवरेज और प्लस तेज तराज भी बच्चे हैं जो कि इंटेलिजेंट, अच्छे अच्छे मार्क्स मॉक टेस्ट में आ रहे हैं, वो लोग भी भरे हैं। इसलिए देखा जाए तो 6 लाख और 5 लाख तक अगर फॉर्म चले गए तो समझिए कि काफी डेंजर एक तरह से है। उसमें से अंतिम रिजल्ट लेना दोस्तों मुश्किल है। CBT 1 क्लियर कर लेना तो आसान हो जाएगा, क्योंकि 64-66 हजार के आसपास छात्र का सिलेक्शन होगा, लेकिन फाइनली जो रिजल्ट लेंगे उनके लिए काफी एक तरह से डेंजर जोन यहाँ पे बन जाएगा। 5 लाख 6 लाख तक चले गए हैं फॉर्म। तब देखिए कई जगह पे 25%, कई जगह पे 29%, कई जगह पे 26% ऐसे ही निकल के आएगा, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी में ही छात्र बिलासपुर जोन को सेलेक्ट किए हैं। तो ऐसे केस में अभी जो छात्र अभी माइंड मेकअप नहीं कर पाए या फिर डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि उनको करना क्या चाहिए, मैं बोलूंगा कि बच के रहिएगा बिलासपुर जोन से। लास्ट में फाइनल रिजल्ट लेना दोस्तों यहाँ से मुश्किल हो जाएगा। तो ये तो आपका एम होगा नहीं कि सिर्फ CBT 1 ही क्वालिफाई करना है, सभी का एम होता है कि एक रिजल्ट हमें ले लेनी है। इसीलिए इतने ज़्यादा नंबर ऑफ फॉर्म है, उसमें कंपटीशन भी उसी के बेसिस पे रहने वाली है। सारे बिलो एवरेज और एवरेज वाले ही बंदे नहीं हैं, अच्छे बंदे भी हैं। तो इस जोन से मेरे अकॉर्डिंग बच के रहिए। बहुत सारे अलग अलग भी जोन है फ्रेंड्स जहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी जा सकते हो। अब दोस्तों एक थोड़ा सा अलग तरीके का मैं पोल दिखाता हूं जो कि ALP वाले ग्रुप में ही डाले हैं किसी ने, और
यहाँ पे खास करके बिहार वाले सबसे ज़्यादा किस जोन में जा रहे हैं, प्लीज़ सिर्फ बिहार वाले वोट करें। अब देखिए ये थोड़ा सा अलग तरह का पोल हो जाता है, खास करके बिहार के जो स्टूडेंट होते हैं उनका थोड़ा सा भौकाल रहता है, क्योंकि हर जगह पे जितने भी जोन हैं वहाँ पे बिहार के लोग आवेदन करते हैं, और इसलिए थोड़ा सा ये माना जाता है कि यहाँ पे ज़्यादा पढ़ने वाले होते हैं तो थोड़ा कंपटीशन बढ़ा देते हैं दूसरे जोन में आकर के। खास करके साउथ वाले जोन तो काफ़ी ये चीज़ें मानते हैं कि बिहार वाले लोग आकर के, यूपी वाले लोग आकर के साउथ वाली जोन के कट ऑफ को बढ़ा देते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें सच्चाई भी है। प्रीवियस में 10 साल का उठा लो, 5 साल का उठा लो, भर्ती का प्रोसेस का देखो तो उसमें देखिएगा तो मैक्सिमम लोग का फाइनल सिलेक्शन होता है, उसमें नाम में देखिएगा बिहार के, यूपी के लोग ज़्यादातर ज्वाइनिंग लेके चले जाते हैं, साउथ में भी या फिर नॉर्थ में भी देखा जाए तो। इसका देख लीजिए थोड़ा सा क्या डेटा निकल के आया है, कहाँ पे बिहार वाले सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। तो देखिए पटना जोन में बात करें तो काफ़ी कम, यानी कि बिहार वाले लोग बिहार में ही कम जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों वैकेंसी इसकी काफ़ी कम है। सिर्फ 38 वैकेंसी पटना में दी हैं, तो क्यों जाएंगे यहाँ पे, यहाँ पे तो चांसेस ही बहुत कम है। मुजफ्फरपुर जो एक बिहार में आता है वहाँ पे भी 38 वैकेंसी है, इसकी वैकेंसी नहीं बढ़ाई, इसीलिए यहाँ पे बहुत कम कैंडिडेट हैं जो कि गए हैं। और कुछ लोग फॉर्म भी भरे थे 16,000 25,000 के आसपास, वो भी भाग के इधर उधर चले गए हैं, कोई सिकंदराबाद में, कोई बिलासपुर में, ये सब में चले गए। अब देखिए सबसे ज़्यादा तो एक तरह से दोस्तों बिहार वाले कहाँ गए हैं, तो देखिए इस पोल में 28% के आसपास दोस्तों बिलासपुर जोन में चले गए। अब बताइए यहाँ से एक तरह से मैं बोलूँगा कि उतना भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अपने पढ़ाई पे भरोसा रखना चाहिए। थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ता है, लेकिन देख लीजिए कि यहाँ पे ज़्यादातर लोग हैं जो भी बिहार वाले 28% इसी में बता रहे हैं। मालदा जोन में देखिए ये दोस्तों खास करके वेस्ट बंगाल का जो 2 जोन है आपका, एक कोलकाता जोन हो गया, कोलकाता और मालदा, ये 2 काफ़ी फेवरेट होता है फ्रेंड्स, खास करके बिहारी का। और यहाँ पे जो बिहार वाले लोग हो गए जैसे, और झारखंड वाले लोग हैं, इन दोनों का काफ़ी फेमस होता है कोलकाता और मालदा जोन। तो यहाँ पे भी देखिए मालदा जोन में 13% के आसपास बिहार वाले लोग गए हैं, और 16% के आसपास बता रहे हैं इस पोल के अकॉर्डिंग कि कोलकाता जोन में भी सेलेक्ट किए हैं। रांची जोन में वैकेंसी कम है, इसलिए दोस्तों यहाँ पे कम गए हैं, नहीं तो अच्छी वैकेंसी रहती है तो यहाँ भी बिहार के लोग बहुत ज़्यादा भरते हैं। जैसे 2018 की याद कीजिए तो वहाँ पे ज़्यादातर छात्र रांची जोन में गए थे। एक देखिए जोन है गुवाहाटी जोन, गुवाहाटी जोन में भी 9% के करीब छात्र हैं जो कि बता रहे हैं इस पोल के अकॉर्डिंग कि बिहार वाले लोग गए हैं। वही अदर्स में बात करें तो 25% के आसपास छात्र हैं जो कि अदर जोन में गए, जैसे कोई सिकंदराबाद में, कोई मुंबई में, कोई इधर उधर, तो वो सब जोन में भी जाते हैं। हालांकि ये भी दोस्तों पोल परफेक्ट नहीं है, लेकिन बस एक अंदाजा के लिए मैंने बता दिया, और थोड़ा अलग तरह का पोल था ये भी, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर दिया वीडियो में। अब रही बात कि जो कैंडिडेट अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए हैं या फिर कंफ्यूजन में है, और एक पोल मैंने देखा था फ्रेंड्स, वहां पे करीब करीब 20% के आसपास ऐसे छात्र नजर आ रहे थे जो कि यहां पे डिसाइड ही नहीं कर पाए थे अभी तक कि करें तो क्या करें। और आज अंतिम दिन है, 7 अगस्त के बाद चेंज ही नहीं कर पाओगे, इसीलिए फ्रेंड्स आज तो किसी न किसी तरह से आपको माइंड मेकअप करना ही होगा कि कौन से जोन में जाना है आपको या फिर नहीं जाना है। ठीक है, तो एक जोन अपने लिए सिलेक्ट कीजिए। अब बिलासपुर जोन को मैंने भी अब मना किया है कि बिलासपुर जोन में मेरे अकॉर्डिंग तो मत भरिए, या फिर आपकी मर्जी है तो आप लोग भर सकते हो। वो तो मैं तो ये भी बोलूंगा अभी भी कि किसी की बात मत सुनिए, लेकिन आज मैं जरूर बोलूंगा बिलासपुर जोन का हर जगह का डेटा देखते हुए कि बिलासपुर जोन में मत ही जाइए, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि फाइनल सिलेक्शन होते होते आपका दोस्तों रह जाए, और वही मार्क्स में आपके दूसरे जोन में हो सकते हैं कि फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा रहे हैं। तो अगर बिलासपुर जोन नहीं तो कौन से जोन, तो देखिए ज्यादा वैकेंसी में अगर बात करें तो आप लोग के लिए एक अच्छा जोन हो सकता है दोस्तों, ये 2 साउथ वाले जो जोन है, ये सिकंदराबाद जोन है फ्रेंड्स, यहाँ पे भी अच्छी खासी वैकेंसी है, 2500 के करीब वैकेंसी है। अगर बिलासपुर जोन में 4400 है तो 2500 यहाँ भी है, तो उसके अकॉर्डिंग दोस्तों सिकंदराबाद जोन में उतना ज़्यादा फॉर्म नहीं है, इसीलिए यहाँ पे आ सकते हो। एक तरह से कट ऑफ में भी आपको मार्जिन देखने को मिल सकती है। कई लोग हैं जो कि बिलासपुर जोन छोड़ करके भी इधर उधर जाना चाहते हैं, तो सिकंदराबाद जोन को एक तरफ से देख सकते हो, या फिर छोटे छोटे जोन से कोई हो वहाँ पे बहुत कम वैकेंसी है तो एक बार सिकंदराबाद जोन की तरफ आ सकते हो। ठीक है, एक दूसरा जोन यहाँ पे मैं बताता हूँ जो कि यहाँ पे दोस्तों बेंगलोर जोन है। अब बेंगलोर जोन से भी कई छात्र हैं जो कि यहाँ पे बिलासपुर जोन गए हैं, सिकंदराबाद जोन से भी कई लोग चेंज करके बिलासपुर गए हैं, तो यहाँ भी थोड़ी थोड़ी खाली हो जाती है। इसलिए फ्रेंड्स कोई दूसरे जोन से हो तो बिलासपुर अगर नहीं जाना चाहते हो तो बेंगलोर में भी आ सकते हो, क्योंकि टोटल वैकेंसी 1576 है, और थर्ड नंबर पे ये भी, थर्ड या फोर्थ नंबर पे ये भी जोन है जहाँ पे वैकेंसी अच्छी खासी है। हर कैटेगरी की देखिएगा तो यहाँ पे ठीक ठाक आपको वैकेंसी नजर आ जाएगी। एक और जोन है दोस्तों जो कि मुंबई जोन है, और मुंबई जोन भी किसी से छिपा नहीं है, ये थर्ड जोन है जहां पे 1700 के करीब वैकेंसी दी गई है। टोटल वैकेंसी की अगर बात करें तो 1700 के करीब यहाँ पे भी वैकेंसी आपको नज़र आ जाएगा, और इसमें भी ठीक ठाक वैकेंसी है। हर कैटेगरी का देखा जाए तो अच्छा खासा आपको वैकेंसी नजर आएगा, तो इस जोन में भी चाहो तो आप लोग जा सकते हो जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी है, इसके टर्म में देख रहे हो तो।
अब रही बात है यहाँ पे कोलकाता और मालदा जोन की, तो देखिए फ्रेंड्स, मालदा जोन में तो काफ़ी सारे छात्र हैं जो कि यहाँ पे पहले भी भरे थे, यहाँ से कुछ लोग गए भी होंगे, कुछ लोग यहाँ पे जा भी रहे होंगे। तो मालदा जोन को चाहो तो कंसीडर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कट ऑफ हाई चला जाता है, ये प्रीवियस का डेटा के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। और एक कोलकाता जोन है, इसका भी दोस्तों थोड़ा सा मेरिट जो है वो हाई चला जाता है। वैकेंसी तो ठीक ठाक है, 5वें नंबर पे अच्छे खासे वैकेंसी में आता है, तो चाहो तो आप लोग भर सकते हो। क्योंकि थोड़ा सा तो रिस्क लेना हो ही जाएगा, तो बोल्ड डिसीजन आपको लेना होगा, ब्रेव डिसीजन लेना होगा इस समय। अब जो होगा वो देखा जाएगा। अब जोन तो चेंज करना है तो आप लोग कर ही दीजिए, आज के बाद मौका नहीं मिलेगा तो कोई जोन आप लोग सेलेक्ट करके अपना डाल दीजिए किसी जोन में। और इन सभी जोन के अलावा कोई 2 जोन आप लोग चाह रहे हो कि ये जोन भरूँ या फिर दूसरे जोन में भरूँ, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा का पूरा दिमाग लगाइए, कोई भी एक जोन को आराम से सेलेक्ट कर लीजिए, उतना सोचिए भी मत। 2 जोन को आप लोग शॉर्टलिस्ट कर चुके हैं, तो उसमें से कोई जोन प्रीवियस ईयर के कट ऑफ को देखते हुए, उसके टोटल फॉर्म को देखते हुए, जो डेटा आया था 19 लाख वाला उसका फॉर्म का देखिए उसके अकॉर्डिंग, और बाकी सारे चीज़ को, कंडीशन को देखते हुए, अपनी जोन की वैकेंसी और प्लस कैटेगरी की वैकेंसी को देखते हुए कोई एक जोन सेलेक्ट करके आप लोग भर दीजिए। अब मुझसे भी पूछते रहते हैं कि सर 2 जोन मैंने सेलेक्ट किया, उसमें से एक अच्छी जोन बता दीजिए, आपके पास बहुत सारे कैंडिडेट के डेटा आते रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये रिस्की हो जाएगा, ऐसे मैं किसी को नहीं बता सकता। अगर मैं पर्टिकुलर कोई जोन बताता हूँ कि इस जोन में आप लोग भर दो, तो ऐसे केस में अगर नहीं निकलते हैं, सिलेक्शन नहीं हो पाते हैं, तो मेरे ऊपर ही ठीकरा पड़ा जाएगा कि आपने तो ये बता दिया था। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अपने अकॉर्डिंग ही जोन को सेलेक्ट कीजिए, कुछ एनालिसिस, कुछ डेटा को जरूर देखिए यहाँ पे जो मैं बता रहा हूं, बाकी जोन अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कीजिएगा। चलिए, तो आज लास्ट डेट है, तो आप लोग अपना अपना जोन जरूर बदल दीजिएगा फ्रेंड्स, जिनको बदलना है। अब आ जाते हैं एक अंतिम सवाल पे कि जो लोग जोन चेंज नहीं करना चाहते हैं, जोन चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, तो क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा क्या अगर जोन चेंज नहीं करेंगे तो, या फिर कुछ एडमिट कार्ड में दिक्कत या फिर कुछ आ सकता है? तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। अगर आपको लगता है कि आपने जो फॉर्म भरा था वो जोन आपके लिए सही है, नहीं बदलना है, तो कुछ मत कीजिए, कुछ मत कीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। आपका उसी जोन में फॉर्म रहेगा, उसी जोन से आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा और सारा कुछ। अगर आपकी मेरिट आई तो आपकी नौकरी लग जाएगी। तो जो जोन चेंज करना चाहते हैं वो कर दें, नहीं चेंज करना चाहते हैं वो मत करें। नहीं चेंज करने पे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। आई थिंक कि आपके डाउट यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जो लोग नहीं चेंज किए हैं और चेंज करना चाहते हैं, जल्दी से दोस्तों लास्ट मिनट या फिर लास्ट आवर रश के लिए वेट मत कीजिए। वहाँ पे हो सकता है सर्वर डाउन हो जाए, कई लोग बोल रहे थे कैप्चा नहीं आ रहा है, कैप्चा नहीं शो हो रहा है। तो ऐसे दिक्कत से बचने के लिए जल्द से जल्द ही कोई जोन डिसाइड करके अपना जोन को बदल सकते हो। ठीक है, तो ये रही अपडेट। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में।